सो गाइस, ये है गिव अवे विनर्स का गिफ्ट्स जो आप लोग देख रहे हो। पूरा वीडियो देखना, आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या है, क्या क्या गिफ्ट्स मैंने लाई हूँ, मैंने कैसे शॉपिंग की हूँ, सब आपको पता चलेगा ये वीडियो में। सो प्लीज़ वॉच टिल एंड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होगे, खैरियत से होगे, खुशहाल होगे, आबाद होगे, अपने घर में खुश होगे। सो प्लीज़ प्रे फॉर फ़लस्तीन। सबसे पहली बात तो मुझे आप लोगों से यही करना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 दुआएं करते होंगे फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो लोग ठीक हो जाएंगे और जो भी मसले हैं वो सारे हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सोशली एक्टिव रहिए और मैसेज को स्प्रेड करिए ताकि कुछ चीज़ें जो बॉयकॉट हो सकती है या फिर कुछ उनके लिए हम कर सकते हैं तो ज़रूर हम करेंगे इंशाल्लाह। मेरी तो आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन लोगों के लिए दुआ करें, बहुत बहुत ज़्यादा दुआ करें। और आज का दिन ऐसा था कि मुझे करना था क्लीनिंग। सो मैं क्लीनिंग प्रोसेस में लग गई थी क्योंकि मुझे जल्द से जल्द जाना है। मेरी सिस्टर्स की शादी है तो वहाँ जाने के लिए मुझे रेडी होना है, बाकी सारी चीज़ें मुझे पैकिंग वैकिंग करनी है। तो मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले जो काम मैं कंप्लीट कर सकती हूँ वो एटलीस्ट क्लीनिंग का कर देती हूँ, क्योंकि आने के बाद मुझे पता है बहुत गंदा रहेगा मेरा बेडरूम। सो इसीलिए मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़ा बहुत मैं साफ़ करके जाऊँ। बेडशीट एक्चुअली मैंने चेंज नहीं की थी हफ्ते से, एक ही हफ्ते से। आई नो थोड़ा अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, बट इसीलिए फिर मैं सोची कि मैं जाने से पहले बेडशीट को क्लीन कर देती हूँ। और मेरा ड्रेसिंग टेबल आई डोंट नो इतने जल्दी कैसे वो मेस हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं उसी को साफ़ करवा लेती हूँ और बाकी सब तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक साफ़ ही था। सब मैं क्लीन करके ही, ऑर्गेनाइज़ करके ही रखती हूँ, बट कहीं ना कहीं वो मेस हो ही जाता है आजकल। जब से मैंने टिपॉय और मेरे चेयर को निकाली तो मेरा बेडरूम थोड़ा स्पेशियस हो गया है, थोड़ा ऐसा अच्छा लगता है खुला खुला। सो वो भी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगने लग गई है अब। और मैं ये सब क्लीनिंग अभी इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द जा भी सकूँ और अपनी पैकिंग को बहुत सुकून से कर भी सकूँ। तो मेरे पास वैसे तो कुछ काम था नहीं, तो मैंने सोची कि चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि गिव अवे के जो विनर्स थे उनके लिए मैंने क्या क्या ख़रीदी थी। मेकअप प्रोडक्ट्स एक्चुअली आई नो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं खरीदी, बट मैंने कोशिश करी हूँ कि जैसे कि ये हमारा फर्स्ट गिव अवे है उसके रिलेटेड या उसके मुताबिक बोला जाए कि मैंने ठीक ठाक अच्छा खासा ख़रीदा है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। मैं बहुत खुश होकर मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। आप लोग बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश थी जब मैं ये वीडियो निकाल रही थी। और ये जो 2 लिप बाम है, मैंने सोची कि जो चीज़ मैं खुद अप्लाई करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है तो वो मैं अपने गिव अवे के विनर्स को भी दूँ। ये रेड वाला मैं फ़र्स्ट को दूँगी और ये ब्लूबेरी वाला मैं सेकेंड विनर को देना पसंद करूँगी। और ये है आईलाइनर। अब ऐसा है कि मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं कौन सा किसको दूँगी, तो आईलाइनर और काजल का मैं सोच रही हूँ किसको क्या दूँ। और यही सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। मैं जब वहाँ ट्राई करी थी तो ये बहुत ही क्रीमी और ब्लैक एकदम बहुत अच्छा है, लाइक बहुत ही ज़बरदस्त है। लाइक मैं घर पे आने के बाद इतने बार मैंने हैंड को वॉश किया था बट वो रिमूव ही नहीं हुआ था। पहले तो मैंने ऐसा डिसाइड करी थी कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँगी नायका या फिर पर्पल से। फिर मैं सोची कि हर एक प्रोडक्ट कभी लेट आएगा, कभी जल्दी आएगा, सारे प्रोडक्ट एक साथ में जमा होना, देन उसका मुझे वीडियो बनाना और फिर आप लोगों को भेजना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मुझे शादी में भी जाना है। सो इसीलिए मैंने सोची कि कोई एक ही जगह मैं जाऊंगी और वहीं से सारी चीज़ें लूँगी और जो मुझे भी ठीक लगेगा, मेरे लिए भी थोड़ा बहुत अफोर्डेबल होगा और मेरे रेंज में होगा। सो इसीलिए मैंने ज़ूडियो को सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनी, बिकॉज़ वहीं से मैं सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मतलब मैंने सारी चीज़ें वहाँ से पिक कर ली। और ये जो लिपस्टिक्स आप देख रहे हो ना, ऑनेस्टली मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं जब वहाँ पर ट्राई करी थी ना मुझे इतना अच्छा लगा था। मैं सोची कि
पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, बट ऑनेस्टली वो बहुत अच्छे थे। और सबसे बेस्ट मुझे ये सारे गिफ्ट्स में से जो लगा है वो है नेल पॉलिश, जो मैं लगाती भी नहीं हूँ, बट वहाँ पर मैंने जब ट्राई करी थी यही शेड जो मैंने आपको दिखाई हूँ, वो बहुत अच्छा लग रहा था। लिटरली वो इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं 3 ली थी। एक सोची मैं अपने लिए लूँगी, बट फिर मैंने सोची कि मैं इतना लगाती हूँ नहीं तो फिर मैं क्यों लूँ। पर मैंने कोशिश करी कि मैं न्यूट्रल कलर्स ही लूँगी, ताकि आप लोगों अगर कॉलेज जाते हो या फिर नॉर्मल घर पे रहते हो या फिर आप लोगों को ऐसे नॉर्मली पसंद होगा तो आप लोग भी यही कलर लगाओगे, राइट। तो इसीलिए मैंने न्यूट्रल कलर ही चूज़ किया, ताकि गो टू वेयर मतलब कभी भी आप लोगों को लगाना हो तो आप लगा सकते हो। थोड़ा अवॉइड करना कि मैं हरी में हूँ, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वाकई में बिल्कुल टाइम नहीं है। और यहाँ पर मैं फिर सोची कि केक बना लेती हूँ। बहुत अरसा हो गया केक बनाकर, और सभी लोग मुझसे रेसिपी मांग रहे, बट लिटरली मैं आप लोगों को बोलूँ मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है प्रॉपर व्लॉग करने के लिए, शूट करने के लिए वीडियो को केक का। बट डेफ़िनेटली बहुत जल्द मैं करूँगी। और ये जो केक है वो मैंने विदाउट एग, विदाउट ओवन से बनाया था, और आप देखकर ही बता दो कि कितना ज़बरदस्त बना है। लाइक उसके सारे एजेस बराबर से छूट गए थे। मैंने उसको अच्छे से ठंडा होने रखी थी, उसके बाद मैंने उसको रिमूव करी थी। वो बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी बना था। और यहाँ पर मैंने व्हिप्ड क्रीम को बाहर निकाल लिया है, और उसको मैं थोड़ा ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दूँगी। उसके बाद मैं उसको व्हिप्ड करके लूँगी। ये होने के बाद मैं सोच रही थी कि कुछ मैं डिज़ाइन क्रिएट करती हूँ, बट एक बोलते ना फेलियर होना ज़रूरी है, तो मेरे साथ भी हुआ। मैंने एक्चुअली क्या कर दी कि गनाच मुझे बनाना नहीं था, मुझे सिर्फ चॉकलेट बनाना था, बट मैंने उसको गलती से गनाच बना ली, जो कि सेट हो ही नहीं रहा था। पेपर पे ट्राई कर ली, प्लास्टिक पे ट्राई कर ली, बट वो नहीं सेट हो रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दी। मैं बोली कि नहीं, मैं कुछ और कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट लेयर ऑफ व्हिप्ड क्रीम अप्लाई की थी और उसको फ्रीज़ होने रख दी थी अराउंड 1 आवर। और उसके बाद फिर मैंने सेकेंड लेयर अप्लाई करके इसको रेडी कर दी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। और ये होने के बाद मुझे जाना था शॉपिंग करने के लिए मेरे हस्बैंड की। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। सो बच्चों ने केक काटे, थोड़ा सा टाइम पास हो गया था हमारा भी, और उन लोग को भी बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं निकल गई शॉपिंग पे। एक्चुअली मुझे नहीं शॉपिंग करना था, बट मेरे हस्बैंड जी के लिए कुछ कपड़े लेने थे मुझे। सो मैं बोली कि नहीं, अब तो हमको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शादी बहुत नज़दीक आ गई है। वहाँ से करते कराते फिर हम लोग पहुँच गए हमारे फेवरेट स्टॉल पे, जो है कोलकाता रोल्स। हमेशा लाइक हम लोग को इतनी गंदी आदत है ना कि हम लोग एक ही चीज़ को इतना खा लेते हैं कि उसके बाद फिर हमारा दिल ही उठ जाता है। सो इतना ज़्यादा हो गया था, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम नूडल्स बनाते हैं, मतलब मंगवा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नूडल्स मंगवाई हूँ, और अब हम नूडल्स एंजॉय कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड मैच एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, हम भी यहाँ पर ले लेते हैं। ये पता नहीं इतनी क्यूट सी स्माइल क्यों दे दिए थे। खैर, मैं भी अभी वॉइस ओवर देने टाइम पे रियलाइज़ हो रहा है, बट मैं इसको क्रॉप नहीं करूँगी, मैं इसको रखूँगी अपने साथ में ही। खत्म करो। तो आप लोग भी इंजॉय करो। बकासुर दिख रही है मैं तुमको। हाँ वो तो। यही था आज के व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो। इंशाल्लाह मैं आगे फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स, बहुत अच्छे हॉल्स लेकर आऊँगी, और ऐसे ही प्यार देते रहो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ फ़लस्तीन के लिए बहुत बहुत सारी दुआएं करो, प्लीज़ प्लीज़।